दोस्तों नमस्कार। ये कलयुग है। कलयुग भौतिकता का युग है और हो सकता है कि भौतिकता के युग में सरलता का महत्व ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरलता का अपना कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ईश्वर को सरलता प्रिय है, इसलिए सरलता का महत्व ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं। एक व्यक्ति था, उसको बार बार भूख लगती। उसने अपनी इस भूख के बारे में गांव के लोगों को बताया, तो गांव के लोगों ने कहा कि ऐसा करो, जो आपको भूख लगती है और आपको खाना खाने के बाद जो आलस आता है, सोने की आदत है, तो जो आश्रम बना हुआ है गुरुजी का, उस आश्रम में चले जाओ। वहां आपको कोई काम नहीं करना और आपको खाना भी मिल जाया करेगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि बात तो ठीक है। वो आश्रम पहुंचा और अपनी जो बात थी, खाने की बात थी कि उसे बार बार भूख लगती, उसने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, यहाँ 3 बार खाना बनता है, सुबह दोपहर शाम, तीनों बार खाओ और काम में कुछ नहीं है। मन करे तो भगवान की कथा सुन लो, नहीं तो कोई बात नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और वो हुआ कि सुबह खाना बना तो व्यक्ति ने सुबह खाया, दोपहर को बना दोपहर को खाया, शाम को बना तो शाम को खाया। और खाना खाने के बाद अपना लेट जाता, सो जाता। दिन धीरे धीरे गुजरने लगा, उसका टाइम पास होने लगा। जब दिन लगातार गुजरे तो एकादशी का दिन आया। एकादशी को क्या था कि आश्रम में सभी लोग जो थे वो व्रत रखा करते थे, आश्रम में कुछ बनता नहीं था। अब उस व्यक्ति को तो खाने की आदत थी, 3 बार खाना है। जब यह बात उस व्यक्ति को पता लगी तो वो गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी, मुझको तो 3 बार खाने की आदत है और आज एकादशी है और एकादशी को तो सब लोगों का व्रत है, खाना भी नहीं बनना, मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा। तो गुरुजी ने उससे कहा कि आश्रम में तो खाना नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, खाने का सामान आप ले जाओ, आश्रम से दूर जाकर, आश्रम से कहीं दूर जाकर आप खाना बना लो और अपना खा लेना। लेकिन क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए भगवान को प्रसाद जरूर चढ़ा देना, उस खाने को भगवान को अर्पित जरूर कर देना। व्यक्ति बोला ठीक है। उसने अपना सामान लिया खाने का और ले जाके आश्रम से थोड़ी दूर जाकर खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद भगवान राम का याद किया, और भगवान राम को याद करते ही वो देखता है कि भगवान राम उधर से आ रहे हैं और भगवान राम आ रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी साथ चलते। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि मैंने खाना तो केवल 2 लोगों का बनाया, एक अपना और भगवान को चढ़ाने के लिए, लेकिन लक्ष्मण जी साथ आ रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि अपना और जो भगवान के लिए खाना बनाया, दोनों प्लेट जो है भगवान राम और लक्ष्मण के सामने रख दी। कोई बात नहीं, बात आई गई होगी, वो आ गया आश्रम वापिस। आश्रम में फिर अगले दिन से खाना बनने लगा, वो खाने लगा। उस समय फिर भी था, एकादशी फिर आ गई और वो गुरुजी के पास पहुंचा कि गुरुजी, मुझे तो खाना बनाना है। तो गुरुजी ने कहा कि जैसे पहले ले गए एकादशी के दिन, अब भी खाना ले जाओ, आप बना लेना। गुरुजी, मैं कुछ ज्यादा सामान ले जाऊंगा, वो 3-4 लोगों का सामान ले जाऊंगा, क्योंकि जब मैं खाना बनाता हूँ तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं। 2 लोगों का बनाता, वो खाना कम पड़ जाता, वही खा जाते, मैं भूखा रह जाता हूँ। तो इस बार मैं 4 लोगों का ले जाऊंगा। गुरुजी ने सोचा कि भूख ज्यादा लगती होगी, 3-4 लोगों के बराबर खाता होगा, कोई बात नहीं। अब उस व्यक्ति ने आश्रम से थोड़ी दूर जाके खाना बनाया। खाना बना के प्रभु के नाम का खाना निकाला। अब वह देखता है व्यक्ति के प्रभु के साथ राम है, लक्ष्मण है, भरत भी है, पूरा राम दरबार आ गया हनुमान जी से। अब 4 व्यक्तियों का उसने खाना बनाया। वो दरबार में जो लोग आए थे उन्होंने खा लिया, भगवान आए थे उन्होंने खा लिया। अब फिर वही दिक्कत आई कि वो आया आश्रम, अगले दिन खाना बना, उसने खाया, फिर दिन गुजरे, एकादशी फिर आ गई। उसने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब की बार खाना मैं ज्यादा ले आऊंगा, 15-20 लोगों का, क्योंकि वहां पर राम आते हैं, उनके साथ और लोग भी आ जाते हैं, वो खा लेते हैं खाना, मैं भूखा रह जाता हूँ हर बार। गुरुजी बोले, अब गुरुजी को चिंता हुई कि 20 लोगों का खाना,
चलो इसकी भूख है तो एक आदमी की 2 का खा लेगा, 3 का खा लेगा, 4 का, बोले 20 का खाना, कुछ ना कोई बात तो है। तो है इस वक्त मैं देखना चाहूंगा कि आखिर बात क्या है। गुरु जी इन्हें 20 लोगों के खाने के लिए बोल दिया, ले जाओ, बोले ले जाओ खाना ले जाओ, तैयार करो। वो 20 लोगों के खाने का सामान ले गया और उसने वहीं रख लिया। बोले कि जितने लोग आएंगे उसी हिसाब से बना लूंगा। बनाया नहीं, वो भगवान को याद करने लगा, प्रभु आओ खाना खाओ। अब वह देखता है कि भगवान के साथ राम दरबार भी आ रहा है और भगवान के साथ और वानर सेना भी आ रही है। भगवान आए, व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हुए, बोले प्रभु इस बार सामान तो मैं ले आया हूं, ज्यादा सामान ये रखा है, बनाओ और खाओ। अपना प्रसाद आप बनाओ और आप स्वयं खाओ। अब इस बात को गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को चिंता थी कि 20 लोगों का खाना आखिर जा खाना है, गुरुजी छिप के देख रहे। गुरुजी बात तो सुन रहे थे, बातों की बात तो आ रही थी, लेकिन गुरुजी को भगवान राम नहीं दिख रहे थे, उनके सामने राम दरबार नहीं दिख रहा था, उनकी बानर सेना नहीं दिख रही थी जो बानर आए थे। लेकिन गुरुजी समझ चुके थे कि सरलता जो है वो ईश्वर को प्रिय है। गुरुजी वहां से छिपे हुए थे, निकल के आए और उस व्यक्ति के पैरों में पड़ गए। बोले कि ऐसी कृपा राम की मुझ पे तो कभी हुई नहीं, लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। फिर उस व्यक्ति ने भगवान राम से खुद कहा कि प्रभु गुरु को दर्शन दो, इनके जो शंका समाधान है जो इनके मन में है वो इनका दूर करो। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु ने उन गुरु को भी दर्शन दिए और उस व्यक्ति की सरलता के बारे में बताया कि मुझे सरलता प्रिय है। तो सरलता का अपना महत्व, सरलता जो है वो इस जगत से भी ऊपर है। हो सकता है सरलता की इस जगत में कोई वैल्यू ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर के यहाँ उसकी वैल्यू है।